गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है हम लोग ट्रेड थ्योरी में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉपिक को देखने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद जो आता है आपका वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालने के दो तीन मेथड हैं, जैसे आपका वोल्ट मीटर मेथड, एम्पियर मीटर मेथड और इसके बाद नंबर ऑफ टर्न से हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग जो है के से दिखाते हैं, और के बराबर होता है ES बाय EP इज इक्वल टू IP बटे IS, और एक होता है आपका NS बटे NP। तो ये आपका फॉर्मूला होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, ये आपको याद रखना चाहिए। तो जिस ट्रांसफार्मर का हमको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड आउट करना होता है, सर्वप्रथम उस ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट डिटेल्स मालूम होना चाहिए, और अगर मालूम नहीं है तो उसका जो है नेम प्लेट डिटेल्स देख करके उसका जो है राइट डाउन करना चाहिए। नेम प्लेट डिटेल्स। तो मान लिया जाए आपके पास एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, तो उस ट्रांसफार्मर में आपको दिया होगा ES का कितना वोल्टेज है, तो 230 वोल्ट। इसके बाद EP प्राइमरी में कितना वोल्टेज है, तो ये हो गया 400 वोल्ट। रेटिंग, उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तो मान लीजिए उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग 1 kVA है। अब देखिए कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर तब माना जाएगा जब उसका इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में समान हो। फॉर आइडियल इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, यानी एक ट्रांसफार्मर आइडियल तब माना जाएगा जब वो उसका इनपुट और आउटपुट बराबर होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जितना भी मशीन है, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या मोटर हो या कोई भी इंजन वगैरह हो, तो किसी भी मशीन का इफिशियंसी 100% नहीं होता। लेकिन इसमें देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है ये एक स्टैटिक डिवाइस है, तो इसका जो है मैक्सिमम हम लोग जो है 98% तक इफिशियंसी ले सकते हैं, अगर इसमें इसको बनाने में शुद्धता रखी जाए और प्योर कॉपर इसके वाइंडिंग में इस्तेमाल किया जाए, तो इस कंडीशन में हम लोग 98% तक इसकी इफिशियंसी पा सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लिया जाए ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट डिटेल्स हमें यहाँ मालूम है, तो यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड कर सकते हैं के। तो के इज इक्वल टू, जैसे देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसको। तो देखिए
ES बाय EP। तो यहाँ पे देखिए ES कितना है, सेकेंडरी में 230 वोल्ट, प्राइमरी में कितना है, तो ये आपका हो गया 400 वोल्ट। इसको जब हम लोग कट करेंगे 23/40, तो आपको ये भी चीज़ क्वेश्चन में पूछता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का यूनिट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों वोल्टेज और वोल्टेज ऊपर और नीचे दोनों वोल्टेज है, तो ये आपस में कट जाएगा, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 0.57, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसको जो है, इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग करंट के द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए IP प्राइमरी में करंट, तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो 1 kVA है, तो 1 kVA इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 1000 VA। 1 kVA को हम क्या कह सकते हैं, 1000 VA। तो IP मतलब प्राइमरी में बहने वाला करंट, तो 1000 VA बाय प्राइमरी में वोल्टेज, तो प्राइमरी में वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट। तो यहां पे देखिए ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर प्राइमरी में करंट बहेगा। इसके बाद IS सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में भी ट्रांसफार्मर वही है 1 kVA का, तो इसका रेटिंग 1000 VA बाय 230 वोल्ट। यहाँ पर भी V कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कट करने के बाद आपका आएगा 4.34 एम्पियर। तो अब यहाँ से भी आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि इज इक्वल टू IP बटे IS, IP बटे IS। तो प्राइमरी में कितना करंट गुजर रहा है, तो 2.5 एम्पियर अपॉन 4.34 एम्पियर। यहां पर भी आप देखिए एम्पियर कैंसिल। इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 2.5 है और यहाँ 4.34 है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो इसको जो है 2 डिजिट बनाने के लिए हम ये एक शून्य ऊपर दे दिए, और यहाँ पे तब हम जो है पॉइंट को काटेंगे तो 250 अपॉन 434। इसको जब हम इसको सॉल्यूट करेंगे तो ये भी फिर हमारा आएगा 0.57। इस प्रकार से दोनों कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो आपका सेम आ रहा है। ये तो हो गया, ये जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड किया, ये अकॉर्डिंग टू नेम प्लेट डिटेल्स में जो दिया हुआ है उसके जरिए। अब देखिए मान लिया जाए आपको उस ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उसका क्या करना होगा, प्राइमरी में वोल्टेज देना होगा, सेकेंडरी में कितना आउटपुट वोल्ट निकल रहा है। तो इसको प्रैक्टिकली करके हम लोग कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे निकालेंगे, उस चीज को आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जब कोई ट्रांसफार्मर आपके पास दिया होगा तो उस ट्रांसफार्मर के 4 टर्मिनल्स होंगे।
तो देखिए ये ट्रांसफार्मर होंगे, तो इस ट्रांसफार्मर जो आपको दिया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर में सबसे पहले जो है आपको चेक करना होगा कि कौन सा इस ट्रांसफार्मर का एलटी टर्मिनल है और कौन सा इसका जो है एचटी टर्मिनल है। तो देखिए हम इसको जो है सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से हम जो है विद द हेल्प ऑफ सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से हम लोग जो है इस ट्रांसफार्मर का हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मतलब कौन सा टर्मिनल जो है इसका जो है एचटी टर्मिनल है और कौन सा एलटी टर्मिनल है। तो इसके लिए हम जो है एक सीरीज टेस्ट लैंप लेंगे और ये सीरीज टेस्ट लैंप को यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग फेज सप्लाई देंगे और इसके दूसरे टर्मिनल पर न्यूट्रल देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया है उसी प्रकार इसी प्रक्रिया को पुनः हमें सेकेंडरी में भी करना होगा। यहां पे हम फिगर में दोनों को एक साथ दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप जो है इस प्रक्रिया को एक साथ नहीं करेंगे, आप इसको जो है अलग अलग करेंगे। यानी पहले एक साइड करेंगे पुनः फिर इसको दूसरे साइड करेंगे। तो देखिए साहब, देखिए यहां पे क्या होगा कि यहां पे हम इस बल्ब का दोनों तरफ जो हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप लगाएंगे, दोनों तरफ के सीरीज टेस्ट लैंप को हमको ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सा बल्ब जो है ज्यादा ग्लो किया है। तो मान लिया जाए अगर यदि आपका ये ब्राइट ग्लो और ये जो है डीम ग्लो, तो डीम ग्लो वाला जो है वो साइड आपका जो है वो एचटी टर्मिनल होगा और ब्राइट ग्लो वाला जो टर्मिनल होगा वो आपका एलटी टर्मिनल होगा। तो वो कैसे, देखिए जिसमें डीम ग्लो करेगा और ये एचटी टर्मिनल अगर यदि होगा, एचटी टर्मिनल होगा तो ही ये डीम ग्लो करेगा। तो एचटी टर्मिनल कहने का मतलब ये है कि इस साइड का जो वाइंडिंग है वो पतले तार का होगा और नंबर ऑफ टर्न की संख्या अधिक होगी। तो पतला तार है, नंबर ऑफ टर्न अधिक है, तो इस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई रेजिस्टेंस। तो जैसे ये एचटी वाला हाई रेजिस्टेंस हो गया तो एलटी वाला आपका क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम जो है एलटी और एचटी इसका फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इस ट्रांसफार्मर में हम लोग कैसे इसका कनेक्शन करेंगे और इसका कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उस चीज को मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले नंबर इसका कनेक्शन करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करने से पहले सर्वप्रथम इसके ट्रांसफार्मर के बॉडी को आपको ग्राउंडिंग करना चाहिए। इसको हम जो है ग्राउंडिंग करेंगे। इसके बाद जिस भी ट्रांसफार्मर, जैसे
इस ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे जो है ICDP स्विच के जरिए ICDP स्विच के जरिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ICDP स्विच से हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आएगा उसको जो है हम ट्रांसफार्मर के HT साइड में देंगे और HT साइड में ही हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और LT साइड में भी एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये एक V2 वोल्ट मीटर हम ये लगा देते हैं LT साइड। यहाँ पर भी एक हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं V1। ये दोनों जो है हमारा MI टाइप का होना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से तो यहां पर देखिए ये जो है आपका ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके बॉडी को भी हमको ग्राउंडिंग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ICDP स्विच के जरिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे और ऑटो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलेगा उसको ट्रांसफार्मर के HT साइड में, और ये हो गया आपका LT साइड। तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद पुनः HT में जब सप्लाई जाएगा तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके आधार पे फिर हमारा क्या होगा, सेकेंडरी में भी आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो इस कंडीशन में यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हम लोग 5 इसमें यहां पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग V1 V2 का रीडिंग फाइंड करेंगे और यहां पे हम जो है ट्रांसफार्मर रेशियो K फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है ये सारे सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद इसका चेकिंग कराने के बाद सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, ICDP को ऑन करेंगे। ICDP को ऑन करने के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका लाइन चले जाएगा। लेकिन हमको ये सेटिंग करते समय ऑटो ट्रांसफार्मर का ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ये इनिशियली 0 पे सेट होना चाहिए। मतलब इसको ऐसा नहीं कि मैक्सिमम में हम लोग सेट कर दिए हैं, ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज घुस गया और इससे हमारा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इनिशियली ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है हमारा, ये ऑटो ट्रांसफार्मर जो है आपका 0 पे इनिशियली सेट करना चाहिए। फिर इसमें आप ऑटो ट्रांसफार्मर में देखेंगे एक
जैसे आप लोग रेडियो का वॉल्यूम देखते हैं उसके अनुसार आप लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग तीन या 4 रीडिंग को हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख देते हैं सीरियल नंबर, ये हम लोग 3 रीडिंग में इसमें फाइंड करेंगे। अब देखिए, मान लिया जाए सीरियल नंबर 1 है, V1 को हमने सेट करके रखा है 29 वोल्ट। तो V1 जब हमारा 29 वोल्ट सेट है तो V2 भी हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज देगा। तो V2 का रीडिंग हम देखेंगे तो ये हमको मान लिया जाए 15 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग दूसरा हम लोग सेट करते हैं पहले वोल्ट मीटर को 48 वोल्ट पे। तो इसी प्रकार जब इसमें 48 जब सप्लाई देंगे तो V2 का भी वोल्टेज इंक्रीज होगा, ये आपका हो जाएगा 26 वोल्ट। इसके बाद थर्ड नंबर हम रीडिंग जब लेंगे तो इसको मान लीजिए हम सेट करते हैं 38 वोल्ट पर। तो ये जो हमारा सेकेंडरी जो V2 है ये हमारा 20 वोल्ट सप्लाई देगा। तो अब ये जो 1 2 3 कंडीशन निकला, इस तीनों कंडीशन में हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालते हैं। तो जैसा कि आप K जानते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है, ES बाय EP। तो ES बाय EP, तो यहाँ पे देखिए V2 को हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं ES सेकेंडरी में और V1 को EP। तो यहाँ पे देखिए 15/29, इसको जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो 0.51। इसके बाद ये K1 हो गया, K2, तो यहाँ पे भी वैसी तरह का ES बाय EP लेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए 26/48, यहाँ पे जो आपका आएगा वो 0.54। इसके बाद K3, तीनों K1 K2 K3 तीनों इसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। यहाँ पे फिर ES बाय EP, तो ये हो जाएगा 20/38 और इस कंडीशन में आपका ये देगा 0.52। तो यहाँ पे आप देख रहे थे अकॉर्डिंग टू नेम प्लेट डिटेल्स जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था वो आपका आ रहा था 0.57, लेकिन यहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो 0.51, 0.54 और 0.52। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया है, 2 वोल्ट मीटर जो आपने लगाया है, हो सकता है कि ये जो आपका ये क्लोज जा करके कुछ जो है इसमें डिफरेंसेस आ रहा है। जैसे अगर यदि हम इसमें देखें तो 0.06 का अंतर है, दूसरे में हम लोग देखें तो 0.03 का डिफरेंस है और तीसरे में हम लोग देखें तो 0.05 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ये जो है वोल्ट मीटर के एरर के कारण भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो है ये मतलब दशमलव के लास्ट वाला अंक जो है वो वाला अंक सबका समान है। और ये जो हमने नेम प्लेट डिटेल से फाइंड आउट किया था यहां पर भी आपका वही है। इसके बाद आप चाहें तो यहां पे आपको यदि वोल्टेज पता है और इस ट्रांसफार्मर का के भी आपको मालूम है तो यहां से आप जो है करंट के जरिए भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं करंट का कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए IP इज इक्वल टू 1000 VA बाय 29 वोल्ट, क्योंकि पहला रीडिंग जो हमारा था ऑब्जर्वेशन टेबल में वो 29 वोल्ट था। तो इस कंडीशन में और IS सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर हमारा जो है 1000 VA का ही है और सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिल रहा था वो हमारा था 15 वोल्ट। तो इसको जब हम लोग सॉल्यूट करेंगे तो ये सॉल्यूट करने के बाद 34.9
48 एम्पियर आएगा प्राइमरी में करंट। सेकेंडरी में आपका इसको जब हम लोग सॉल्यूट करेंगे तो ये 6.66 ये आपको करंट दिखाएगा। इसके बाद यहाँ से हम अगर यदि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड करें तो ये हो जाएगा IP बटे IS। तो IP का मान 48 एम्पियर अपॉन 6.66 एम्पियर, और इसको जब हम लोग सॉल्यूट करेंगे तो ये हमारा फिर पुनः देगा 0.51। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो आप जैसा कि देखे थे कि हम लोग KES बाय EP, ES कितना था मेरा 15 वोल्ट बटे 29, तो इस कंडीशन में भी आपका आ रहा था 0.51। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेम है। तो आज के क्लास में इतना ही, आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।